बच्चों, सबसे पहले तो हिंदी दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस आज हम लोग बैठ के अपने विद्यालय परिसर में बैठ के मना रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग अपनी हिंदी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा को छोड़ के हम लोग पाश्चात्य भाषा की तरफ, दूसरे लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी सर ने, हिंदी वाले सर ने बताया कि हम अपने बेस को भूल जाते हैं, हम अपने नींव को भूल जाते हैं। हम चकाचौंध में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के चक्कर में अपने नींव को ही कमज़ोर कर देते हैं। एक महिला आती है और दादाजी से टकरा जाती है। गाँव के दादाजी होते हैं और अंग्रेज महिला दादाजी से टकरा जाती है तो वो कहती है आई एम सॉरी। दादाजी बहुत कंफ्यूज हो जाते, कहते हैं ये अंग्रेज महिला अपने साड़ी की तारीफ कर दी, इसने अपनी साड़ी की तारीफ कर दी। तो कहते हैं रुको आज हम भी दिखाते हैं अंग्रेजी, और थप्पड़ दे मारते, कहते आई एम धोती। तो ये जो है ये कल्चर है, यहाँ जो है ये मेरे कल्चर को कभी पा नहीं सकते। क्योंकि आपने सुना होगा कि टीओ को टू, डीओ को डू, तो जीओ को गो क्यों पढ़ते हैं, गो क्यों नहीं पढ़ते? ये होता है, ये मेरे हिंदी में नहीं है। मेरे हिंदी में जो है वो सब बेस है, नींव है, उसी पे हम बिल्डिंग बनाते हैं। अब आप देखेंगे कि हम पाश्चात्य अंग्रेजी सभ्यता के पीछे हम क्यों भागते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि हमें दूसरे की चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें अपने पास क्या है, कितना मेरे पास नॉलेज है, हमको अपने नॉलेज पे विश्वास नहीं होता। हम हमेशा दूसरे के चक्कर में रहते हैं। हम अपने घर में कम, दूसरे घर में ज़्यादा झांकते हैं। हम अपने घर में क्या बन रहा है वो नहीं देखते। अपने घर में पूड़ी बना हो, पुलाव बना हो, पनीर बना हो, लेकिन पड़ोसी घर में सूखी रोटी बनी, ये जरूर देखेंगे। ये हमारे इंडियन जो नेचर है ये शुरू से ही बिल्डअप हुआ है। एक बार की बात है, हमारी संस्कृति इतनी मजबूत थी पहले कि लॉर्ड मैकाले जब यहाँ आए और यहाँ से जाने के बाद जब ब्रिटिश संसद में खड़ा होकर जब बोल रहे थे तो उनसे जब बोला गया कि ये बताइए भारत की संस्कृति और वहाँ की हिंदी भाषी सभ्यता के बारे में आप कुछ कहना है। वो कहे कि उनकी सभ्यता इतनी मजबूत है कि आप उन पे राज नहीं कर सकते। उनकी संस्कृति इतनी मजबूत है कि आप उस पर कभी अपना अधिकार नहीं कर सकते। आपको अगर उनके ऊपर राज करना है, अगर उनके ऊपर अपनी चीज़ों को मनवाना है तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को उनके ऊपर थोपना होगा। और यही वो जाके अंग्रेज आए और अपनी सभ्यता को, यानी कि उनको कमतर दिखाना होगा, उनकी भाषा को हीन दिखाना होगा और अपनी भाषा को मजबूत दिखाना होगा। और वो अपनी अंग्रेजी को हम पे थोप दिए और हम उसी के पीछे भागने लगे। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखते हैं कि एक रिसेप्शन पे बैठी हुई लड़की जो 2-4 शब्द अंग्रेजी की बोलती है तो आप उसे बहुत विद्वान समझते हैं। और अनुभव से सीखी हुई, घर पे माँ बाप जो आपको सिखाते हैं, जो 10-20 साल आगे की बात आपको बता देते हैं बिना कोई कोर्स किए हुए, वो आपको वो लगते हैं, गंवार लगते हैं। तो ये जो है कहाँ से सीखा? वो अनुभव से सीखा। वो जो सीखे वो अनुभव से सीखे। और वो जो 2-4 शब्द जो अंग्रेजी बोली लड़की, वो किसी के कॉपी करके सीखी। ये आप देखेंगे आपके घर में माँ बाप, आपको लगता है कि आप देखते हैं कि आपके पास थोड़ा सा पैसा वैसा हो जाता है तो आप क्या करते हैं कि घर में एक रसोइया रख लेते हैं। कहते हैं कि मेरे पास पैसा हो गया, हम घर पे खाना नहीं बनाएंगे, तो आप अपने मम्मी पापा और सबके लिए एक रसोइया रख लेते हैं। तो वो रसोइया क्या करता है, कोई कोर्स करके, कुकिंग कोर्स करके आता है और वो क्या करता है, आपको खाना बनाता है और आप उसको खाने को खाते हैं। लेकिन देखिए ये माँ भारती की कृपा है कि जो घर पे जो माँ है वो क्या करती है कि आपसे बात करते हुए थोड़ा सा नमक इधर मुंह घुमा के और वो दाल में डाली तो दाल ना ऊपर उतरा ना नीचे उतरा, एकदम स्वाद बराबर का आया। ये है हिंदी की कृपा। हम हमेशा बाहर की चीज़ों की तरफ जाते हैं। हम अपने पास क्या है इसके पीछे नहीं भागते। हमको हमेशा अपनी बेस पे, अपनी नींव पे ध्यान रखना है। क्योंकि आपको पता है
कि हम भारतीयों का कोई जवाब नहीं है, हम भारतीय वो हैं जो कोई नहीं कर सकता, वो ये माँ भारती, माँ हिंदी के बेटे ने किया है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, आपने सुना होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, आइस बन जाता है। ऐसा आपने सुना है और साइंस में पढ़ा भी है। लेकिन आप खुद करो, रिसर्च करने का विषय है कि -40 डिग्री सेल्सियस पे सियाचिन में मां भारती का लाल बैठ के इस समय पहरा दे रहा होगा। -40 डिग्री टेम्परेचर पे वो कैसे जम रहा? वो मां भारती की कृपा है, वो हिंदी के लाल की कृपा है। और देखिए, आप कहते हो कि कोई भी चीज मेल्ट करने लगती है, ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो मेल्ट करने लगती है। तो राजस्थान में बैठा हुआ 56 डिग्री पे वो क्यों नहीं मेल्ट करता? वो कैसा मां भारती का लाल है जो मेल्ट ही नहीं करता? तो इसीलिए हमें कभी भी किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई भी भाषा हो, उस पर अपने कमतरी की भावना नहीं आनी चाहिए। कमतरी का मतलब होता है हीन भावना नहीं आनी चाहिए। हर सब्जेक्ट अपने महत्व है। हिंदी का अपना महत्व है, इंग्लिश का अपना महत्व है, साइंस का अपना महत्व है, सबकी अपनी हमारी जो नींव है वो मातृजननी हमारी हिंदी है। उसके बाद ही कोई भाषा आता है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, वो कहीं ना कहीं से आया है चल के, और इसका जन्म ही हमारे घर में हुआ है। इसीलिए मातृभाषा हिंदी को ये मनाने के लिए आप लोगों को भेजा इस सप्ताह में। जय हिंद, जय भारत।